धोनी और उसके साथ ही सुरेश रैना दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय खेल से यहां पर संन्यास ले लिया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खेल संवाददाता रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। रोहित, अब सच में एक कहा जाए तो क्रिकेट में जिस तरह से एक युग था, तमाम युगों की शुरुआत होती है, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जिस तरह से उनके फैंस हैं, जिस तरह का उनका खेल था, हेलीकॉप्टर शॉट की बात करें या फिर उनके हेयर स्टाइल की बात करें, जो न सिर्फ देश में बल्कि और तमाम देशों में भी काफी पॉपुलर रहा और उसको लेकर जो फैंस का वो रिएक्शंस है वो भी देखने को मिले। हर कोई उस हेयर स्टाइल को, उनके लाइफस्टाइल को अपनाना यहां पर चाहता था। लेकिन अब हालांकि पहले ही कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर कह दिया था, लेकिन वनडे और टी20 की बात करें तो वो उसके हिस्सा थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खेल से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जी बिल्कुल, भारत के सबसे बड़े कप्तान मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कल जाते जाते वो तो कह गए कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। लेकिन ये कहानी पल दो पल की है ना, वो पल दो पल के शायर थे। एक पूरा युग था और एक पूरे युग की कहानी थी। ये 16 साल का युग था और इस 16 साल के युग में महेंद्र सिंह धोनी ने जो भारत के लिए किया वो ना भूलने वाला है। कल उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट करके ये बता दिया कि अब वो भारत के लिए जर्सी में नहीं दिखेंगे आपको और अब आईपीएल ही खेलेंगे वो अब के साल। और ऐसे में जब वो उनका ये ऐलान हुआ तो खबर चौंकाने वाली थी। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के चौंकाने वाले फैसले हमेशा होते रहे हैं, उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का ये फैसला भी एकदम चौंकाने वाला आया। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी में डूबा हुआ था, तो वैसे ही शाम को महेंद्र सिंह धोनी की ये थोड़ा दुख देने वाली खबर उनके फैंस के लिए आई कि महेंद्र सिंह धोनी अब उन्हें नीली जर्सी में खेलते हुए नहीं दिखेंगे और महेंद्र सिंह धोनी अब आगे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलते दिखेंगे। लेकिन इस 16 सालों में जो 2004 से कैरियर शुरू हुआ और 2020 में आकर समाप्त हुआ, उस युग में महेंद्र सिंह धोनी ने उस काल में जो भारत के लिए बड़ी ट्रॉफियां जीती, टेस्ट में नंबर 1 पहुंचाया, अपने अगर पर्सनल खेल की बात करें तो बेहतरीन तरीके से खेले। जिस तरीके से लोअर ऑर्डर में खेलते रहे और 10,000 रन उसके बाद भी बना देना महेंद्र सिंह धोनी की ही उपलब्धि हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़े योद्धा रहे और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट को उन्होंने स्वर्णिम काल दिए, स्वर्णिम वक्त दिया, स्वर्णिम ट्रॉफियां दी, उसको हमेशा याद किया जाएगा। जब आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेंगे तो याद करेंगे आप महेंद्र सिंह धोनी को, उस 148 रन की पारी को जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। आप याद करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को 183 रन की पारी श्रीलंका के खिलाफ। आप याद करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में एकदम यंग टीम के साथ साउथ अफ्रीका जाना और वहां पर एक नई ट्रॉफी को जीत कर ले आना और उसके बाद से भारतीय क्रिकेट का एकदम से परिवर्तन हो जाना और इतना परिवर्तन होना कि एक नई लीग शुरू करना जिसका नाम आईपीएल होना और आईपीएल की सक्सेस आज भी देखी जा सकती है। आप याद करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को जब टेस्ट की बात होगी नंबर 1 पोजीशन पे भारत को पहुंचाने का। आप याद करेंगे महेंद्र सिंह धोनी का 2011 के वानखेड़े के उस छक्के को जब उन्होंने 28 साल बाद भारत को जीत दिलाई। याद किया जाए इनको तो ये जो फहरिस्त है रोहित, सही कहा जाए तो वो फहरिस्त शायद कम नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। और शायद अगर हम जिन सालों का, जिन रिकॉर्ड्स का उनका जिक्र करें तो उस लम्हे को भी हम याद करेंगे। लेकिन अब जब टीम इंडिया कभी भारतीय जमीन पर या विदेशी जमीन पर उतरेगी अपने मैच के लिए, तो क्या ऐसा हिस्सा, क्या ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं खलल पैदा करेगी? क्योंकि एक हिस्सा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा ग्राउंड से हम कहें, क्योंकि एक अलग ही रणनीति को लेकर हमेशा से ही देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी अपने ग्राउंड पर पहुंचते थे और मैच के दौरान ही रणनीतियों में कई बदलाव भी देखे जाते थे। जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी की कमी खलेगी और महेंद्र सिंह धोनी की भरपाई कर पाना मुश्किल होगा आने वाले वक्त में। जिस तरीके से उनके फैसले हमेशा रहे, जब डीआरएस लेने के बात हुई, विराट कोहली भी कप्तानी में अपने भी महेंद्र सिंह धोनी से ही पूछकर फैसले लेते रहे और महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पे ही वो आगे बढ़ते रहे। कमी खलेगी बॉलर्स के लिए भी, कुलदीप चहल जैसे गेंदबाज के लिए कि उनको विकेट के पीछे से गाइड कौन करेगा कि अब उल्टा चश्मा गेंदबाजी करनी है, अब ऐसे करना है गेंदबाजी। तो ये कमी महेंद्र सिंह धोनी की फील्ड में खलने वाली है। आप कह सकते हैं कि घर में जैसे एक बुजुर्ग आदमी होता है, वैसे महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के लिए थे गाइड करने वाले। और हर एक स्टेप पर कितना भी बड़ा मैच फंसा हो, कितनी भी सिचुएशन खराब हो, महेंद्र सिंह धोनी ने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, कभी अपनी फीलिंग्स उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन तब भी उन्होंने मैच को पलटा है। बात अगर बड़े मैचेस की करें तो लास्ट गेंद तक वो हार कभी नहीं माने और जो गांगुली ने एक वक्त दिया था कि जीतना है हमें, उसको महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी में साकार किया। हर पिच पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की पिच रही हो, चाहे साउथ अफ्रीका की रही हो, न्यूजीलैंड रही हो या इंग्लैंड रही हो,
तो महेंद्र सिंह धोनी का जो ऑरा था, जो उनका पूरी तरीके से खेल था, वो बहुत बड़ा था। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की फील्ड में कमी एक विकेट कीपर के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर और एक बल्लेबाज के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि रोहित हमेशा से ही उन्हें याद किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।